एक गोली अगर किसी के जिस्म में लगती है तो वो यहां से होके हो सकता है परली तरफ गुजर जाए और वो बहुत नुकसान करे। और अगर किसी वाइटल ऑर्गन के ऊपर से गुजरे तो आदमी मर सकता है। मसलन वही अगर यहाँ से गुजरे तो आदमी मर सकता है दिल में लगने की वजह से। वही अगर दिमाग में से यहाँ से गुजरे तो उसमें वाइटल एरियाज में से गुजरे तो बंदा मर सकता है। अदरवाइज बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस गोली से भी ज़्यादा ख़तरनाक एक और चीज़ है जो कि इससे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, और वो है सिर्फ और सिर्फ एक जुमला। आपके मुंह से निकला हुआ एक जुमला हो सकता है अगले बंदे के लिए गोली से ज़्यादा खतरनाक हो। और यह है कि आपके मुंह से निकला हुआ एक जुमला हो सकता है अगले बंदे की ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख दे और उसको पॉजिटिव सेंस में ले जाए। ये जुमला एक अजनबी के मुंह से निकले, सड़क पे जाते हुए एक बंदे के मुंह से निकले आपके लिए, या ये जुमला घर में किसी से, आपके वालिद के मुंह से, वालदा के मुंह से, बहन भाइयों के मुंह से, आपके बच्चों के मुंह से निकले, तो ये एक जुमला आपको ऐसे नीचे ले जा सकता है और ऐसे ऊपर ले जा सकता है। गोली की तरह भी हो सकता है और आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त अक्सीर की तरह भी हो सकता है जो आपको ज़बरदस्त तरीके से आपकी ज़िंदगी में बरकत डाल दे। और वो फ़िक्रा ये है, मसलन तुम बिल्कुल नालायक हो, तुम एक फजूल आदमी हो, तुम एक घटिया आदमी हो। इस किस्म का कोई फिक्रा कोई हमसे बोलता है, और ख़ास तौर पर कोई ऐसा शख्स बोलता है कि जिसकी हमारे दिल में बड़ी अहमियत होती है, तो ये फिक्रा बिल्कुल एक डिज़ास्टर क्रिएट कर देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर वालिदैन के लिए और वो तमाम लोग जिनके ज़ेरे असर कुछ लोग काम कर रहे हैं, जैसे कोई बॉस है, जैसे स्कूल का टीचर है, जैसे कोई भी बड़ा है, ख़ास तौर पर वालिदैन, कि वो जब भी कोई फिक्रा बोलें तो इस बात का ख्याल रखें कि क्या ये फिक्रा अगले को गोली की तरह लगने वाला है या उसको, जिसको पंजाबी में कहते हैं, देसी घी की तरह लगने वाला है। मसलन बच्चों के बारे में जो अमूमन फिक्रे हम बोलते हैं, तुम हो ही नालायक, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारी इस्लाह नहीं हो सकती, तुम ठीक नहीं हो सकते। देखिए, जब हम ये वाली बातें करते हैं तो माज़अल्लाह हम इंसानों के डोमेन से निकल के अपने आप को खुदा के डोमेन में डालने की कोशिश करते हैं। हम दूसरे बंदे की मुकद्दर और तकदीर के बारे में फैसला सादर करना शुरू कर देते हैं और हम उसके बारे में जजमेंटल हो जाते हैं। देखिए, अगर किसी बच्चे ने चोरी की है तो आप ये कह सकते हैं कि आपने चोरी की है, जो कि एक सही बात है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे तुम हो ही चोर, तो इसका मतलब है कि आपने उसकी अब नीयत पर शक कर लिया है और उसको आपने लेबल कर दिया है कि वो चोर है। और आपकी दानिस्त में जिसने चोरी की है, हो सकता है वो कल को चोरी ना करे, लेकिन जिसको आपने लेबल कर दिया है कि वो चोर है, तो वो आपकी दानिस्त में हमेशा चोरी ही करेगा। और ये देखा गया है कि वो बच्चे, खास तौर पर वो बच्चे जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, जब उनके वालिदैन और उनके असातिज़ा उनके बारे में इस तरह के जुमले बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो उनके बच्चों की एक तरह से प्री कंडीशनिंग हो जाती है। उनके दिमाग के सर्किट उसकी तरह से बन जाते हैं और वालिदैन की तरफ से कहे गए इन फिक्रों को वो एक तरह से हुक्म समझते हैं। तुम नालायक हो, तो बच्चे की वायरिंग इस तरह की हो जाती है कि मुझे तो ये हुक्म मिल चुका है कि मैं तो नालायक हूं, लिहाजा वो अब इंशाअल्लाह आपको नालायक बन के दिखाएगा। तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि आपका ये फिक्रा छोटे बच्चे की उम्र में बार बार कहे जाने वाला ये फिक्रा बुनियाद हो इस बात की कि आपका बच्चा वाकई ही जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फ़िक्रों की ताकत का अंदाज़ा लगाएं। ये जो फ़िक्रे हैं ना, हर फ़िक्रे की एक एनर्जी होती है और इनकी जो लफ्ज़ों की काट होती है, ये ना सिर्फ वक्ती तौर पर कानों को तकलीफ़ देती है, लेकिन और वक्ती तौर पे आपको एक तरह से गुस्से में की कैफ़ियत में और डिप्रेशन की कैफ़ियत में ले जाती है, मगर लॉन्ग टर्म ख़ास तौर पर जब बच्चों के सामने बोले जाते हैं, तो उनके ज़हन की तश्कील जो है वो उसकी बुनियाद पर हो जाती है। इसके मुकाबले में कुछ ऐसे फ़िक्रे हैं, जब वो बोले जाते हैं, तो उन फ़िक्रों की वजह से बच्चा जो है, उसके अंदर एक तरह का एतबार पैदा होता है। लिहाजा मैं आपको बताता हूँ कि आइंदा आपने अपने बच्चों के बारे में, अपने छोटे बहन भाइयों के बारे में और वो जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपकी टीम के बंदे हैं, उनके बारे में
जो फिक्रे नहीं बोलने। आपने ये नहीं कहना कि तुम फजूल इंसान हो, तुम बहुत घटिया इंसान हो, तुम तो हो ही बिल्कुल नालायक, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता, तुम बहुत बिगड़ गए हो, पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा, इन हालात में तो तुम भूखे मरोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये फिक्रे मेहरबानी करके आप बोलेंगे ना, तो मैं तो बहुत ही एहतियात से कहता हूं कि एक्चुअली आप गुनाह कर रहे हैं, किसी की ज़िंदगी को इतना नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं कि जो कि बयान से के काबिल नहीं है। अलबत्ता फिर क्या कहना है, ख़ास तौर पर अपने बच्चों को रोज़ाना कहिए, तुम तो बहुत मेहनती हो, तुम कोई बड़ा काम करोगे, तुम हिम्मत हारने वाले नहीं हो, तुम तो बहुत ही कामयाब इंसान बनोगे, तुम तो दुनिया में लोगों की आंखों का तारा बनोगे, तुम तो कोई बड़ा काम करोगे, तुम इतना अच्छा काम करोगे कि तुम्हें बहुत खुशी होगी। मुझे तुम पर फख्र है, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे बेटे हो। अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इंसान जब गलती करता है तो कोई बात नहीं, उससे सीखता है, फिर दोबारा ठीक हो जाता है। तुम फेल हो गए ना, कोई बात नहीं, और मेहनत करना, देखना कि किन वजूहात की बिना पर फेल हुए और उनको ठीक करने की कोशिश करना। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, फिक्र ना करो, फेल होने से कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस तरह के फिक्रे आप अपने बच्चों को बोलेंगे तो आप देखिएगा कि उनका प्री कंडीशनिंग उनकी होनी शुरू हो जाएगी सक्सेस की तरफ। और आखिर में मैं आपको एक बात, कुछ वाक़यात भी सुनाऊंगा। आखिर में आपको सिर्फ ये बात बताता हूँ कि हम अपने बारे में फिक्रे बोलने के सिलसिले में बहुत ज़्यादा जुल्म कर जाते हैं, अपने आप को विक्टिम बनाकर अपने आप के बारे में कहते रहते हैं, मैं तो हूँ ही बदकिस्मत, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा तो कोई भी प्यारा नहीं है, मेरा तो कोई भी हमदर्द नहीं है, मैं तो दुनिया में सिर्फ अकेला हूँ। इसकी बजाय आप अपने आप को भी ये कहें कि मुझे अपने आप पर फ़ख्र है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं मेहनत करूँगा, मैं किसी भी उम्र में सीख सकता हूँ, मेरे अंदर सीखने का जज्बा मौजूद है, मैं इंशाल्लाह सीखूँगा, जो मेरी गलती हुई मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं बेहतर हो सकता हूँ, मैं इंशाल्लाह बेहतर होऊंगा। तो अपने बारे में ये फिक्रे कहिए, इस पर गौर कीजिएगा। और एक छोटा सा आपको मैं एक वाक्य पहले सुनाता हूँ। एक साहब हैं जिनका नाम एडिसन है, ये जो बल्ब जल रहे हैं ना सारे, ये सारे उसकी मेहरबानी से जल रहे हैं। एडिसन ने बल्ब इजाद किया था, गो उसने बहुत सी इजादात की थी, लेकिन उनमें से एक बल्ब भी है। लेकिन बचपन में वो बच्चा ऐसा अजीब था, मसलन वो मुर्गी के डड़बे में घुस जाता था और अंडों के ऊपर बैठ जाता था। माँ तलाश करती थी बच्चा किधर है, बच्चा किधर है, तो वो पता लगता था वो अंडों पे बैठा है। तो वो कहते अंडों पे क्यों बैठ गए? तो कहने लगा मैं देख रहा था कि मुर्गी ऊपर बैठती है तो चूजे निकलते हैं, मैं बैठूंगा तो चूजे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। और एडिसन को किसी बात के ऊपर किसी ने एक थप्पड़ मारा था, उसके उस्ताद ने या किसी ने, भी भूल गया, तो उसकी तरफ से एक कान से ना उसकी सुनने की सलाहियत खत्म हो गई थी, इतनी जोर से बचपन में मारा था। और जब वो स्कूल में गया तो स्कूल में एक दिन उसके टीचर ने उसकी माँ को एक लेटर दिया और उस लेटर में कुछ लिखा। तो एडिसन जब आया बच्चा तो उसने, उसकी माँ ने कहा कि बेटा कल से ना आप स्कूल नहीं जाओगे, इसलिए कि आपके टीचर ने मुझे एक लेटर दिया है। तो उसने कहा वो क्या लेटर दिया है? उसने कहा लेटर में ये लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ज़हीन है, आपका बच्चा बहुत अक्लमंद है, ये बाकी बच्चों की निस्बत बहुत ज़्यादा ज़हीन है, हमारे बाकी बच्चे जो हैं वो एवरेज हैं। ये बच्चा जब उनके सामने बैठता है तो बाकी बच्चे जो है ना वो बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो और आपके बच्चे की भी ग्रोथ मुतासर होती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये बच्चा स्कूल ना आए, बल्कि ये घर में ही रहकर तालीम हासिल करे, और ये अब घर में ही रहेगा। तो माँ ने कहा इस वजह से बेटा तुम घर में ही रहोगे। उसके बाद खैर एडिसन की ज़िंदगी गुजरती रही। जब वो एडिसन बन गया, जब पूरी दुनिया उसको जानती थी, तो उसको अपनी माँ के संदूकची में से वो ख़त मिला, और उसने वो ख़त खोला तो उस ख़त पे वो नहीं लिखा हुआ था जो उसकी माँ ने कहा था। उस ख़त में लिखा था कि आपका बेटा नालायक है, आपका बेटा अजीब अजीब हरकतें करता है, और ये इतना कुंद ज़हन है कि इसको तो कुछ समझ ही नहीं आता, और ये निसाब को समझ ही नहीं सकता, तो इसलिए आप यहाँ इसको लेके ना आए, ये बाकी बच्चों को ख़राब करेगा, तो इसको यहाँ ना लेके आए। लेकिन ये उस माँ की अजमत थी कि उस माँ ने उस वक्त उसको वो फिक्रा नहीं कहा जो उसके उस्ताद ने कहा था, उसने वो फिक्रा कहा जिस फिक्रे ने एडिसन को एडिसन बनाया। जिसने एडिसन को एडिसन बनाया वो उसकी माँ का फिक्रा था। तो इसलिए मेहरबानी करके अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करें, उनकी गलतियों पर उनको ताने ना देना शुरू कर दें।
तो ये हम अगर करें, और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ज़िंदगी में भी हमें मुंह से फ़िक्रा निकालते वक्त ख्याल रखना चाहिए कि हमारा फ़िक्रा जो है वो एक बंदूक की गोली की तरह भी हो सकता है। इसका हमें ख्याल करना चाहिए। मैं आपसे आखिर में ये सवाल पूछता हूँ कि कोई ऐसा फ़िक्रा आपको याद है जिसने आपकी ज़िंदगी पर बहुत असर डाला हो? या कोई ऐसा फ़िक्रा आपको याद है कि किसी ने कहा हो और अब तक आप उसके ज़ख्म को जो है टकोर कर रहे हो उस ज़ख्म की? ये ज़रा कमेंट्स में लिखिएगा।